हो हरि भक्त भक्त को माने, मारी दे अभिमानिन के माने। अरे सदा दीनन हितकारी, प्यारी नाना के भलतर। लाज रखो विपन बिहारी, अरे विपन बिहारी, प्यारी लाला के भलतर। और सुमिरी भगवती जाहि गाम की, पथवारी अच्छा बड़ सिरनाई। हमें भरोसो है प्यारोई भारी, अब के लखियो कृपा बनाई। और हे हनुमंता बीन रे अनंता, बिगड़ी बनता जई हो बनाई। आस तुम्हारी हमको भारी, थोड़ी मेहर दियो दर्शाई। और गुरु प्रवेश को हम सुमिरत है, लज्जा रखो सभा में आई। गुरु प्रवेश को ध्यान धरते हैं, अब की कृपा रखो बनाई। श्री जानकी दुलारी, सीता ने और बचपन में कौतुक दिखलाया। श्री जनक दुलारी सीता ने, बचपन में कौतुक दिखलाया। भोले बाबा
गया 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र थी उस दिन। तो महाराज जनक ने एक बात सोची है, श्री शंकर जी के धनुबा को जो भी पीर यहाँ तोड़ेगा, मेरी बेटी सीता के संग तो बहादुर रिश्ता तोड़ेगा। सबके लिए एक ही सवाल उस खत में, पत्र में, चिट्ठी में उन्होंने लिखा, और देश विदेश के राजाओं के लिए केवल एक ही बात है, तो जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनबा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। जिस महावीर की महाशक्ति धनबा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। खत लिखा और सबके लिए ये पत्र भेजे और ये कहा कि जो भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा, बस उसी के साथ में हम अपनी पुत्री सीता का विवाह। भक्तजन, ये खबर मिल करके बड़े बड़े बहादुर लोग धनुष तोड़ने के लिए, सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो। और इधर पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। द्वादश को गुरु के संग में श्री राम चले। खबर मिली विश्वामित्र आजमगढ़ में। आजमगढ़ में विश्वामित्र का आश्रम था। आजमगढ़ में खबर मिली कि सीता का स्वयंवर है, तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर के बढ़े आगे। थोड़ा आगे बढ़ के देखा, क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़ के देखा, बिहारी उजाला निर्जन बन है, बस पक्षी नजर न आते, सावन भी जहां भयानक है। विश्वामित्र को खबर मिली आजमगढ़ ग्वार के महीना की शुक्ल पक्ष द्वादशी को विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर के चले गए स्वयंवर देखने के। तो भगवान श्री राम ने आगे को नजर की है तो क्या देखा है? स्त्री पड़ी हुई है बन पत्थर के रूप। तो राम ने पूछ लिया, गुरुदेव ये क्या है, ये क्या देख रहा हूं मैं? अब भगवान श्री राम को विश्वामित्र समझा के भाई बोले हैं कि सुनो बेटा राम,
इंद्र बड़ा कामी है। ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। इंद्र ने जब इनके साथ में छल किया था, और वो अहिल्या अरे जो थी चंद्र बदन उजियारी, अरे जो थी चंद्र बदन उजियारी, ऋषि गौतम की अहिल्या नारी। इंद्र बड़ा कामी है। जब इंद्र ने अहिल्या की सूरत को देखा है, एक दिन इंद्र ने लई है निहारी, मन में बात ने गूंज गई न्यारी। एक दिन इंद्र ने जब अहिल्या को देखा, अहिल्या की सुंदरता को निहार करके वो देवताओं का राजा इंद्रपाक हो और चंद्रमा के पास पहुंच गया। एक बात और बताएं, जिस आदमी के विचार जैसे होते हैं वो उसी के पास जाता है। चंद्रमा भी थोड़ा गिरा हुआ विचारों का था, माफ करें, क्योंकि चंद्रमा के एक नहीं 27 औरतें थी और 27 बाज थी। इन 27 औरतों को छोड़ करके चंद्रमा जो था अपने गुरु की पत्नी तारा को भगाना, ऐसा कैसे हो? आओ बताते हुए चले आगे। चंद्रमा जब बृहस्पति के यहां पढ़ने के लिए जाया करता था, तो काफी समय हो गया। धीरे धीरे जब चंद्रमा पढ़ने के लिए जाया करता था, तो पढ़न जात गुरु के ढिंग में सुंदरता बाकी भानी। अरे पढ़न जात गुरु के ढिंग में सुंदरता बाकी भावी थी, वो चंचल नैनाए सुंदर से बृहस्पति के घर में नारी थी। धीरे धीरे सचुभ में बिता, कुछ समय बीतता है आगे, तारा ने नजर बसाई है, चंद्रमा की सूरत को लट के बब मोह गई वो नारी है। एक दिन तारा ने जब चंद्रमा की सूरत को देखा, सूरत निहार करके एकदम आसक्त दीवानी हो गई। चंद्रमा एक बार गया और कहने लगा है आज गुरु कहाँ है? तारा कहने लगी है आज गुरुदेव तो यहाँ पर है। झपट करके कलाई पकड़ ली चंद्रमा और कहने लगी है वो तारा, कि तुम्हारे संग आंगन में करी वो चाहत सगाई। तुम्हारे संग आंगन में मैं करी वो चाहत सगाई।
सुनो। महाराज सुनत बा सोम के उड़ी गए हो गुरु की पत्नी माता लगत दस थारो रो खामोश भैया तब करके नानी उतबा सोम से बतलावे अब तो हाथ पकड़ के नानी उतबा सोम से बतलावे और सोम से बतलावे रे के नारी सोम से बतलावे घरवाली सोम से बतलावे अब तो हाथ पकड़ बो नारी आए बा सोम से बतलावे कहने लगी है तारा गुरुदेव तो यहाँ पर है नहीं। मेरी एक बात सुनो, बहुत देर से हम तुम्हें देख रहे हैं, हम तुम्हारी सूरत को निहार करके पागल हो रहे हैं। आप हमसे शादी करिए। चंद्रमा कहने लगा है पागल हो क्या? गुरु की पत्नी माँ होती है, तुम कैसी बात कर रही है? तुम्हें शर्म नहीं लगती क्या? तारा कहती है चंद्रमा तुम्हारी सूरत को जब से हमने निहारा है हम पागल हो गए हैं। आप हमारी एक विनती स्वीकार कर लो कि कर ले चलो संगा बुलाई अरे मेरी आत्मी कहो कलाई है अरे हाथ में कहो कलाई है अब काहे तेरा लगाई है रे तेरी तुम बिना जिया ना की बनाई है रे मेरी बिना सुनो चितलाई है कहने लगी है दोनों हाथ जोड़ करके तारा आप हमारी विनती को स्वीकार कर लो। हम तुम्हारी सूरत को निहार करके आपके ऊपर मुग्ध दीवाने हो रहे हैं। चंद्रमा बार बार इनकार कर रहा है तुम पागल हो। अरे गुरु की पत्नी माँ होती है, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं लग रही है? तारा कहने लगी है चंद्रमा अरे चले गए जो छोड़ी तुम बिना नहीं जी पाओगी ए चले गए जो छोड़ी तुम बिना नहीं जी पाओगी ले चलियो संग निभाए जगर में जान गवाओगी अरे संग भोलियो लगाई हरे और अपने आंगन में चल के कर लियो सगाई चंद्रमा समझा रहा है बार बार और कह रहा है पागल मत बनो। तो तारा बोली है अरे बात जो नहीं मेरी मानोगे तो डारी शराब भसम या बही हुई जाओगे। बात जो नहीं मेरी मानोगे
अगर हमारी बात न मानने का जो तुमने निर्णय लिया, अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे जो भस्म हो जाओ। तारा की सुने बात को उड़े सोम के होश, पकड़ कलाई नार की तो उठाड़ो रो खामोश। कलाई तो हाथ में पकड़ के श्राप का नाम सुनकर, लेकिन मुंह से शब्द नहीं चढ़ा। भक्त जनों के ले तारा गुरु की पत्नी को, अरे नहीं पत्नी तेरा लगाई है